मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तैनाती से राज्य के आरटीआई कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राज्य सूचना आयोग में गत लंबे समय से मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर का पद खाली होने और सूचना आयोग में तमाम राज्य सूचना आयुक्त के पद खाली होने से आरटीआई कार्यकर्ताओं में जो निराशा थी, वह अब पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तैनाती से आरटीआई कार्यकर्ताओं में एक नई उम्मीद जगी है। और पूर्व मुख्य सचिव के पद से हाल ही में सेवानिवृत्त राधा रतूड़ी जी की तैनाती से आरटीआई कार्यकर्ताओं में इसलिए भी खुशी का माहौल है, इसलिए भी एक उम्मीद जगी है सूचनाओं को लेकर कि राधा रतूड़ी का पूरा सेवा काल बहुत ही सरल और ईमानदारी से भरा रहा है। पूरा सब लोग जानते हैं कि राधा रतूड़ी जी की सरलता और ईमानदारी पर सब लोग उसकी सराहना करते हैं। और अब जब उनकी मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर तैनाती हुई है, तो सूचनाओं को लेकर जो आरटीआई कार्यकर्ताओं में जो एक निराशा का माहौल था, उनमें एक नई उम्मीद जगी है। मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर अब तक उत्तराखंड के जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी तैनात रहे, उनमें सबसे पहले तो हैं मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर सबसे पहले तैनाती हुई डॉक्टर RS टोलिया जी की, और उसके बाद NS नपलचाल भी जो पूर्व मुख्य सचिव थे, उनकी तैनाती हुई। और इसके बाद मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त शत्रुघ्न सिंह को भी मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था। और इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर आंध्र प्रदेश से मुख्य सचिव के पद पर से रिटायर्ड अनिल चंद पुनेठा जी थे, और उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद अब पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इस मुख्य सूचना के आयुक्त के पद पर तैनाती मिली है। आरटीआई कार्यकर्ताओं में जो अब तक जो निराशा थी, उसके पीछे मैं खुद अपनी एक उदाहरण देना चाहता हूं कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग में क्या हाल था सूचनाओं को लेकर। राज्य सूचना आयोग बना है जब कहीं से सूचना नहीं मिलती है, तमाम विभागों से अगर सूचना नहीं मिलती है, तो प्रथम अपील का प्रावधान है आरटीआई एक्ट में। प्रथम अपील के बाद भी अगर नहीं मिलती है, तो अंततः राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की जाती है। लेकिन खुद मैं अपने 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं कि सूचना को लेकर जो द्वितीय अपील मेरे द्वारा की गई थी, उनमें जो राज्य सूचना आयोग के स्तर से जो आदेश पारित हुए थे, उनको लेकर मैं हैरान रह गया था। इसी में मैं इसके एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि बहुचर्चित पटवारी भर्ती में हुई धांधली के मामले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा से मांगी गई सूचना मुझे यह कहकर नहीं दी गई कि यह सूचना गोपनीय प्रवृत्ति की है, और गोपनीय प्रवृत्ति का बताते हुए यह सूचना देने से इनकार कर दिया गया था। और जब इसके अगेंस्ट मैंने उत्तराखंड सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई, तो उसमें
मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद पुनेठा के हस्ताक्षर से 20 नवंबर 2023 को जो आदेश पारित किए गए उससे मैं हतप्रभ होकर रह गया। और इस आदेश इस आदेश पर पुनरावलोकन करने हेतु मेरे द्वारा एक पत्र भेजा गया और उस पत्र के जवाब में मुझे उप सचिव युक्ता मिश्र के हस्ताक्षर से 2 फरवरी 2024 को जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया कि यदि आप माननीय आयोग के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो माननीय आयोग के निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं। आगे बताया गया कि लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पुनरावलोकन का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अब बताओ, मैंने जो पटवारी भर्ती के मामले में जो लीक क्वेश्चन बैंक थे, जो जिन क्वेश्चन बैंक को लीक बताया गया था, उतना बड़ा बवाल हुआ था, वो मांगे थे, तो उसमें जिस ढंग से पूरा मामला है उसको मैं उसको लेकर जो निर्णय हुए आयोग के स्तर से उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं था। अब एक आम आदमी से आयोग द्वारा कह दिया गया कि आप हम निर्णय आयोग तो दे दिया गया, हवाई आदेश दे दिया गया उसमें, और जब उससे सहमत नहीं होने पर जब मैंने कहा तो मुझे रास्ता बता दिया गया, अगर आप आयोग के निर्णय से सहमत नहीं है तो आप कोर्ट का रास्ता बता दिया कि कोर्ट में जाएं। अब एक आम आदमी ये कोर्ट के एक सामान्य सूचना देने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाए, ये सोचने वाली बात है कि जो सूचना मुहैया कराने के लिए जो राज्य सूचना आयोग बनाया गया था उसको लेकर मैं अगला एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस से मैंने 6 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, जिस पर यह कहते हुए सूचना देने से इनकार किया गया कि विभाग को उत्तराखंड शासन द्वारा आसूचना संगठन घोषित किया गया है और जिसके कारण आरटीआई के अंतर्गत सूचना के प्रकटन में छूट है। प्रथम अपील की गई तो प्रथम अपील के जवाब में यह भी कहा गया कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण भी सूचना नहीं दी जा सकती है। इस पर राज्य सूचना आयुक्त विपिन चंद के हस्ताक्षर से 21 फरवरी 2024 को द्वितीय अपील पर जो पारित आदेश में कहा गया कि कोर्ट में लंबित एसएलपी पर अंतिम निर्णय आने के बाद तदनुसार सूचना उपलब्ध करा दी जाए। तो वो इसमें इतना बड़ा विवाद है कि कोर्ट में कोई एसएलपी इस जो मांगी गई सूचना के परिवेश में कोई एसएलपी है ही, पेंडिंग है ही नहीं। अब हवाई कह दिया गया कि अब कब ये कोर्ट का वो अंतिम निर्णय कब आएगा, कब ये सूचना दी जाएगी, तो और जब मतलब पूरा हवाई आदेश कर दिया गया। तो तीसरा मामला था उत्तराखंड विधानसभा से मैंने सूचना मांगी थी 25 अप्रैल 2023 को, 2 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी और उस सूचना को देने में इतना टाल मटोल की, इतनी कागजी घुड़दौड़ हुई और उसमें विधानसभा में तमाम टाल मटोल के बाद जब प्रथम अपील भी की, प्रथम अपील में कहा गया कि ये संबंधित जो मांगी गई सूचना से संबंधित पत्रावली उच्चानुमोदन पर हेतु उच्च स्तर पर चलन में है और लिहाजा है जब उच्च स्तर से पत्रावली उपलब्ध हो जाएगी तब सूचना दी जाएगी। अब इसको लेकर विधानसभा में द्वितीय अपील की। द्वितीय अपील के बाद पहले बिंदु की सूचना तो दे दी गई, लेकिन दूसरे बिंदु की सूचना फिर भी नहीं दी गई। और जब शिकायत की गई, नियम धारा 18 के तहत जब शिकायत की गई, तो इस शिकायती पत्र पर राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा द्वारा 25 सितंबर 2024 को आदेश पारित किए गए कि पत्रावली पर उच्चानुमोदन प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को निःशुल्क सूचना दे दी जाए। अब
ये मेरी सूचना मांगी गई थी 25 अप्रैल 2023 को, और 25 सितंबर 2024 को मेरे शिकायती पत्र का निस्तारण करते हुए कहा गया कि जो उच्चानुमोदन से पत्रावली प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को सूचना उपलब्ध कराई जाए। और इसी बजट सत्र में हमने सुना कि ये पूरा जो विधानसभा का जो राजकाज है पूरा वो ऑनलाइन हो गया है, और अब तक वो सूचना उच्च स्तर पर ही वो पत्रावली, क्योंकि धारित 25 अप्रैल 2023 को जो धारित सूचना थी वो मुझे दी जानी चाहिए थी, और कहा गया कि 25 अप्रैल 2023 से वो पत्रावली उच्चानुमोदन हेतु उच्च स्तर पर चलन में है। तो वो त्रिशंकु बन गई है, वो फाइल आज तक नहीं लौटी है। और आयोग के द्वितीय अपील पर आदेश हो गए, उसके बाद शिकायती पत्र पर भी आदेश हो गए। अब ये सूचना कब मिलेगी पता नहीं है, और जिस दिन ये सूचना मिल जाएगी विधानसभा का पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा जो उसकी कार्यशैली को का है। तो ये सबसे बड़ी, मुझे तो जब से 3 राज्य सूचना आयोग में जो 3 मेरे सूचना के संबंध में जो मेरे द्वारा जो अपील की थी उन पर जो 3 आदेश, ये 3 प्रकरणों पर जो आदेश पारित हुए, उसके बाद में इतना खिन्न हो गया था, मैंने कहा अब मेरा भरोसा ही टूट गया था ये राज्य सूचना आयोग पर भी। मैंने कहा कहाँ दिन रहे। तो अब आज मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पूर्व मुख्य सचिव राजा रतुड़ी, जिनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा, संवेदनशील रहा, उनकी तैनाती पर मैं खुशी जाहिर करते हुए एक नई उम्मीद जागृत हो रही है। और जो सूचनाओं के जो मामले हैं, जो तमाम राज्य के जनहित से जुड़ी जो सूचनाएं हैं, उम्मीद है उनको त्वरित उपलब्ध होंगी उनकी तैनाती के बाद। और राज्य सूचना आयोग में एक सूचनाओं की उपलब्धता में एक नई पहल होगी, और तत्परता से अपेक्षित निर्णय होंगे। और इसी के साथ आगे इस पर जो भी अपडेट होगा उसे आपके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।